देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? खैरियत से हैं आप सब लोग? आपके क्या हाल हैं? सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने फ्रेश, बहुत ज्यादा, लेकिन आप ज्यादा फ्रेश लग रहे हैं। माशाल्लाह प्लेयर लग रहे हैं सर आज। अरे सर वाह, है ही बहुत प्यारे आदमी। अच्छा जी। बाबर आजम को मार खा रही PSL ਦੇ मैच। क्यों? ਉਹਨੂੰ कह रहे तेरी टीम च रोनाल्डो नहीं नजर आ रहा। बिलियर्ड खेलने गए, बिलियर्ड के मालक से मार खा ली। मैं क्या की है पाजी? कहना जी साड़ी स्टिक चौक के गटर खोलन चला जाऊंगा। ਲੱਕੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ। होना चाहिए। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। अच्छा जी। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਸਮਝਦੇ। ठीक है, फिर बुलाते हैं अपने आज के मेहमानों को। हमारे पहले मेहमान जो हैं सियासतदान हैं। वो एक लाइन बहुत मशहूर है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो पिछले 1.5 साल में हमारे इन दोस्त के ऊपर भी ये लाइन बहुत लागू रही और ये भी कुछ अपने आप को डॉन ही समझते रहे और भागते रहे और आखिर इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के अंदर कामयाबी हासिल की इन्होंने माशाल्लाह। और अभी अभी पंजाब असेंबली के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर के तौर पे इन्होंने हल्फ लिया है। इससे पहले जहां होते थे वो आपको खुद समझ आ गई होगी। आप सबकी तालियों में जनाब मोहम्मद नदीम कुरैशी। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल रिदा तारिक। वेलकम टू द शो जी। आज माशाल्लाह बड़े मोहतरम मेरे प्यारे दोस्त नदीम साहब तशरीफ लाए हैं। आज मेरा शेर नहीं है सर, आपकी अमानत है, आपको वापस सारा मुल्क ही शेरो शेर होया पे तो आपकी अमानत है, आपको ही लौटा रहा हूँ। अपनी जिद पे अड़ा हूँ ऐसे जैसे पुरानी इमारत का फर्नीचर हूँ और तेरे कूचे में खड़ा हूँ ऐसे जैसे हॉकी का गोलकीपर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਗੋਲकीपर बने हो ना हाकी रही है ना गोल है ना कीपर है। पता नहीं वो मुझे इतना आजमाएगा, मेरी ख्वाबों में आके वो हर रोज सताएगा। जिस मान पे आप जीते हैं नदीम भाई, क्या कहते हैं वो वापस आएगा। तो नदीम साहब क्या हाल चाल है आपके? अच्छा हुजूर, मैं तो खैरियत से हूँ। ये मेरा इतना आपने जो ड्रामा के सका तारुफ करवाया ये कितना गैर मुनासिब है। गैर मुनासिब? मैंने तो बिल्डअप दिया आपके कि देखे नदीम को पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन है। हुजूर खुदा के लिए ए नदीम भाई तो इन्ना डरे हुए ने, इन्होंने वेख के कह रहे हैं पुलिस वाले तो नहीं। ये भाई आप मुत्तफिक नहीं थे? ये जो आपके मैंने शायरा शान बातें की सारी, इनमें से क्या गलत थी मुझे बताएं। नहीं सर, ना हम डॉन है, हम नहीं वो डॉन फिल्म का डायलॉग देखिए, था। हम शरीफ लोग हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जी, आपने बड़ी मेहरबानी की है और आपको मुबारकबाद भी देता हूँ गपशप की। आजकल गपशप छाया हुआ है। थैंक यू। और हम भी आपको मुबारकबाद देते हैं कि हमें दोबारा आपको एक बार असेंबली में देखने का मौका मिला है। उधर आप गपशप लगाएंगे उम्मीद करते हैं। तो इस बार के जो माहौल है उसके अंदर बुज़दार साहब नहीं है, तो मिस कर रहे हैं उनको? देखिए, बुज़दार साहब को तो पूरा पंजाब मिस कर रहा है। अच्छा, खान साहब भी मिस कर रहे हैं। वैसे नदीम में आपको याद है जब मेरी आपसे पहली मुलाकात 2018 आई थिंक के अंदर या 2019 के शुरू में हुई थी और पहली बार जब आपसे हमने बातचीत की थी और उस वक्त बुज़दार साहब थे और आप बड़े करीब थे उनके। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, आपने खुद ही बताया था कि अब तो लगता है क़यामत तक की दूरी है। मगर मुझे ये बताएं, अब आप खैर खैरियत से है ना? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है जी। हमने आपको बड़ा मिस किया, देखे साहब जो बात है, और बहुत सारे लोगों ने भी मिस किया। लेकिन मुल्तान में माशाल्लाह सबसे ज्यादा वोट नदीम भाई को पड़े हैं। क्या बात लोग है। की मुबारकबाद दे रहे, कहते रात कर लो कितने सवेरे चेंज ना हो जाए। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ अपना कोट फड़ के बैठे हो, ਅਸੀਂ अपना रिजल्ट फड़ के ਹੁਣ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ बैठे। मगर आपके क्या हाल है रिदा? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? जी बहुत बार देखा है, फैन है हम। अरे जबरदस्त, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइए, आपकी नदीम साहब से मुलाकात है कभी? नहीं, आज पहली दफा। आज पहली दफा हो रही है। और कभी पॉलिटिशियन से वैसे मिली हैं आप? मिली हुई हूँ पर इनसे पहली बार। इनसे पहली बार मिली हैं। वैसे एक चीज तो आई मस्ट कमेंड, आपने बड़ा जबरदस्त, दोनों ने मैचिंग की हुई है आज। क्या आपने भी हमारे साथ मैचिंग? मेरा तो ये मजबूरी का ड्रेस है। आपकी जेलसी नहीं खत्म होती कभी। आप दो लोगों को खुश देख ही नहीं सकते। देखिए मैं तो चले मैसी पहनता रहता हूँ, मगर ये जब गेस्ट की इस तरह की मैचिंग होती है तो फिर मैं आई हैव टू आस्क के आज ये हम थीमेटिक शो कर रहे हैं। हाँ नहीं, मगर ये क्या आपको पता था कि वो व्हाइट कपड़े पहन कर आ रहे हैं? नहीं, सिक्स सेंस के।
अच्छा, सिक्स सेंस थी आपकी, और आपकी भी सिक्स सेंस ही काम कर रही है। मेरी तो सारी सेंसेस ऑफ हैं। अच्छा, यानी कि आपने कहा कि इट वाज जस्ट अ सिक्स सेंस। और आपने वोट कास्ट किया था अभी? जी, जिनको कास्ट किया था वो जीत गए थे या नहीं? ये ना बताइएगा किसको कास्ट किया था, जरा ये बता दें, जीते या हारे? जीत रहे थे रात को। जिनको वोट कास्ट किया वो जीत रहे थे रात को। चले, हमें समझ आ गई है क्या किसको आपने वोट कास्ट किया होगा जो सुबह तक अच्छा, वैसे भाई मुझे किसी शख्स ने रात 11 बजे 8 फरवरी को मुबारकबाद दी। अच्छा, उसने कहा जी मुबारक हो, आप भी जीत गए हैं। अच्छा, मैं चूंकि आपका शागिर्द हूँ, मेरे भाई हैं, अल्लाह आपसे बड़ा सीखता हूँ। मैंने कहा भाई दरमियान में काली स्याह खौफनाक 8 घंटे की रात मौजूद है, हाय हाय हाय। इसको गुजरने के दिन में पता चलेगा 9 फरवरी को क्या हुआ है। उफ। और फिर वही हुआ जिसका खतरा था। तो क्या ये वैसे सच है कि आप 8 फरवरी की रात को बहुत ऊंची आवाज में वो गाना सुनते रहे थे, आज की रात होना है क्या? वो डॉन से रिलेट कर रहे हैं ना। ਢੋਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਘਰ ਢੋਲਕੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ अच्छा, ਸਨ। मैं तानू ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ढोलकी वाले ਸਰ के ਮੈਨੂੰ ਨੂਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। मगर मुझे ये बताइए रिदा, मैथ्स कॉम पढ़ने के बाद मॉडलिंग का ख्याल बाद में आया या पहले आ चुका था? नहीं, बाद में आया। बाद में आया। और कैसे आया ये? बस कुछ ऑफर्स मिल गई, कुछ कद के पीछे सब। कद के पीछे सब? और ये आपका कद कितना है? 6। 6? यू आर एक्चुअली 6 फीट। यस। वाह। और ये यानी कि 6 फुट जो था डिग्री कंप्लीट करते ही हुआ? डिग्री करते करते ही हो गया। डिग्री से पहले भी आपकी हाइट ये होगी, मगर उस वक्त आपको ये ऑफर्स नहीं आई थी? नहीं, ये दैट वाज अ जोक। अभी स्टार्ट करी थी मैं स्टडीज, उसके साथ साथ आई गॉट ऑफर्स, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आई शिफ्टेड टू द मॉडलिंग। आहिस्ता आहिस्ता शिफ्टेड टू द मॉडलिंग। ठीक है सर, ये बताइए कि अब जो नई असेंबली में आप गए हैं तो वहां का माहौल कैसा है? वैसे भी अभी तक अंदर गए हैं कि नहीं गए हैं, या बाहर ही बैठे हुए हैं अभी? ਗਏ ਨੇ। कौन से वाले अंदर की बात कर रहे हैं? असेंबली के अंदर। अच्छा, असेंबली के अंदर। ये असेंबली में गए हैं, बड़ा अच्छा माहौल है। मगर मुझे बताएं नदीम भाई, इस बार तो आप अपोजिशन में बैठे हुए हैं वहां पे, तो अब क्या भरपूर अपोजिशन देने का है प्रोग्राम, या फिर दोबारा कोई छोड़ छाड़ के असेंबलियां हम अलग चले जाएंगे? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ। ਘਰ ਭਾਬੀ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤोड़वाई ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਘਰ बैठे टीवी देख रहे हैं। मगर ये बताएं ना कि अब इस बार देखिए, मैं आपको गुजारिश करूँ, कैसर पिया ने बिल्कुल ठीक बात की है। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंट थिंक टैंक्स होते हैं, लेकिन जाहिर है जब एक डिसीजन की तरफ आपने जाना होता है तो कुछ लोगों का फैसला माना जाता है, कुछ का नहीं माना जाता। मैं उस वक्त भी उस साइड पर था, आपसे भी बात डिस्कस हुआ था कि हमें विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन और विद इन द असेंबलीज रहकर स्ट्रगल करनी चाहिए। लेकिन चूंकि असेंबलियों की तहलील भी एक आईनी पावर थी चीफ एग्जीक्यूटिव के पास, उनका मौक़िफ़ भी इस हद तक ठीक था कि जिन असेंबली से आप पब्लिक को, पाकिस्तान के लोगों को, पंजाब के लोगों को डिलीवर ही नहीं कर सकते, उन असेंबलीज में बैठने का कोई फायदा नहीं है। और फिर आप देख लें, उस मौक़िफ़ को पजीराई मिली 8 फरवरी को, जब इन सारे नौजवानों ने और मुल्क भर के नौजवानों ने हमें इस तरह से वोट कास्ट किया, तलाश करके। हमारा सिंबल नहीं था, हम खुद अवेलेबल नहीं थे, मुश्किलात की, तकालीफ की एक फहरिस्त है। लोगों ने वोट किया और उस वोट से साबित हुआ कि जो मौक़िफ़ उन लोगों का था, हमारी लीडरशिप का था, वो बिल्कुल ठीक था। अब आपके सवाल का जवाब हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे इस अपोजिशन में रहते हुए पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली विद इन द प्रोसीजर अपना एक्ट करेंगे और भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। देखिए, मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, बात तवील हो गई। लोग हमसे 2 क्वेश्चन किया करते थे कि जी आपको हम वोट कर रहे हैं उस शख्स के लिए जिसका नाम लेना मना है। आपने जब वोट लेना है, आपने अपना वोट उस तक पहुँचाना है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो जिम्मेदारी पूरी कर दी, जिसके नाम पर वोट था वो वोट पहुँचा दिया। अब हमारी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि अल्लाह करे इन बच्चों को, ये नौजवान जो बैठे हैं, इनकी आंखों में जो ख्वाब है, इनके माथों पर जो एक रोशनी है, आप और हम तो महरूम रहे उस पाकिस्तान से, एक मॉडर्न इस्लामिक पाकिस्तान। अल्लाह करे इनको हम वो पाकिस्तान दे सके ताकि इनकी विश पूरी हो। वेलकम बैक टू गपशप। जी अरीज सर, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। ये नेचुरल है, ये कॉमेडी शोज अटेंड कर करके हो गया? 2 महीने ड्रामे भी कीते हैं। नहीं, मगर मेरे ख्याल से नेचुरल फ्लेयर एक है नदीम भाई आपका। देखें चौधरी साहब, आपका पेयर माशाल्लाह अकरम उदास साहब होते थे, इफ्तिखार ठाकर साहब हैं, कैसर पिया हैं, मैंने इनके शोज बहुत किए जी। अच्छा। मुझे खुद नहीं पता था मैं इनकी तरह का इंसान हूँ। मैं तो अपने आप को बड़ा कॉमन आदमी समझता था। ये बड़े अजीम लोग हैं। सर, अब मैं इनसे बहुत सारी चीजें मुझे मुंतकिल हो गई हैं।
एक चीज जो मानने वाली है कि एज इट इज पर्सनैलिटी वाइज ही एक बड़े पॉजिटिव और एक हैप्पी गो लकी है माशाल्लाह आदमी। खैर मजाक तो अपनी जगह, मगर ये जो 1.5-2 साल का अरसा गुजरा उसके बाद भी अगर आज रीम भाई बैठ के मुस्कुरा रहे हैं तो ये क्योंकि नेचुरली इनके अंदर है, तो ही इज एबल टू टेक इट लाइक दिस। आपकी फैशन सेंस भी बहुत अच्छी है। तो अपनी ड्रेसिंग आप खुद सिलेक्ट करते हैं या कोई स्टाइलिस्ट है आपका? ये तो आपकी आंखों का लगता है कमाल है, आपकी आंखों में कोई ब्यूटी है। आपकी आंखों में देखे ना अब वासे चॉइस, अब जब मैं आया हूँ ना तो आपके गेट पे यहाँ रूटीन में कोई पुलिस के लोग आए हुए तो मैं बड़ा परेशान हुआ। जैसे चॉइस साहब मुझे मिले हैं तो मुझे लगा ये किसी ना उसकी वकील के एडवोकेट के उसमें लिबास में है, काला कोट वाइट सूट इनका, तो मुझे बड़ी तस्कीन हुई क्योंकि आजकल में बुकला ही बचा रहे हैं वरना हमारा हाल कोई नहीं। यही है। नहीं लेकिन उनको लगा है कि आपकी ड्रेसिंग सेंस बड़ी और ड्रेसिंग सेंस बड़ी अच्छी है, बहुत शुक्रिया। तो ये आई थिंक उनका, वैसे आपने कहा कि उनकी आंखों का कमाल है, और वो आपको लग रहा है ऐसा या सिर्फ रीच को ऐसा लग रहा है? अरीश को लग रहा है, नहीं मुझे ज्यादा लग रहा है, मैं कवर कर रही हूँ। अच्छा, आपको ज्यादा लग रहा है कि वो ज्यादा आपको लग रहा है कि उनकी फैशन ये देखिए उनको लग रहा था, मगर अब आप ये कहिए कि उनकी भी आंखों का कमाल है। क्या आपने और मैंने मिलके कोई बुटीक खोलनी है? नहीं मगर मैं देख रहा हूँ कि आप ये देखिए, यार शुक्र करो हालात ठीक हो गए नहीं तो बुटीक ही खोलनी पड़ती थी। मगर खोलनी थी बुटीक, जॉब लड़नी थी, वो जरा स्टैचू नहीं खड़ा होता कपड़े बाग। मगर रीमेक देखें, एक चीज तो है मानने वाली कि 2 खवातीन है और उन दोनों खवातीन ने कहा कि एक को आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी लगी और एक को और भी ज्यादा अच्छी लगी। मुझे या कैसर को किसी ने नहीं कहा उन दोनों में से। नहीं कहा। So, you are the only one जिनकी अच्छी लगी है। आपकी तो शुरू से मुझसे जलसी है, आप हैंडसम लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। शुक्र करो हम तुसी हैंडसम जे नहीं थे तुसी हैंडकफ चोना। लेकिन आज मुझे आप भी प्यारे लग रहे हैं, मसलन अरीज भी, नदीम भाई, सब माहौल बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। आज ये कम तो नहीं, सैलरी तो नहीं मिली आपको? क्योंकि आज आपको होता है कि रिदा जी आई हैं और इनको मैं 5 साल से फॉलो कर रहा हूँ। 5 साल, क्योंकि 5 साल से आप आई हैं इस फील्ड में। जिंदगी में नदीम भाई मैं आपको पता, आप सच्चा आदमी हूँ, मैंने पूरी दुनिया में गया हूँ मैं, लेकिन इतनी प्यारी लड़की मैंने कभी नहीं देखी। तो आप इतनी प्यारी हैं माशाल्लाह। तो आपको भी कोई ऐसा शख्स है पाकिस्तानी या पूरी दुनिया में जो इतना ही प्यारा लगता हो? कोशिश कर रही हूँ प्यारा लगना शुरू। अभी प्यारा नहीं लग रहा हूँ मैं? नहीं, सामने प्यारे लोग बैठे हैं ना, ढूंढ रही हूँ। नहीं मेरी तो आप बात छोड़े ना। मैंने बहुत शोज देखे हैं, मुझे आइडिया है। रिदा मुझे ना सब रिजेक्ट करते हैं, लेकिन जिसका मुझे इंतजार था आज वो शाहकार आ चुका है। तो आपका मेरे बारे में वैसे क्या ख्याल है? सोच सकते हैं। सोचे तो सही। सोचेंगे जरा फ्री होके। अगर सोचेंगे भी, आपकी सोच में कैसा लड़का होना चाहिए? चलो मुझे छोड़े, वो भी सुबह तक चेंज हो सकती है, रात तक सोचेंगे, सुबह कुछ भी रिजल्ट नहीं कर सकते। ये उससे भी मुश्किल है, इससे मुश्किल है। अपना आइडियल बताएंगे। आइडियल अंडरस्टैंडिंग, हाँ वो ठीक है। और पर्सनल स्पेस। अच्छा पर्सनल स्पेस, स्पेस देने वाला होना चाहिए, ये नहीं कि हर वक्त खावी रहे और हर वक्त मतलब तुसी आओ तो साइड दे हो जाता स्पेस दे। अबे नहीं यार, अगर है वो साइड पे होके मुझे बैठे थे, मेरी स्पेस देने वाला हो। और केयरिंग तो मैं एक मेरे मोहल्ले में लड़की मट्टी खाती थी, मैंने उसे रोकता था। अच्छा केयरिंग हो, स्पेस देने वाला हो, बस काफी है। और बैंक अकाउंट ATM नहीं, वो नहीं चाहिए। हाँ वो अपना, मेरा अपना चलता है। हाँ ये देखे ना, ये क्या बात हुई, बैंक अकाउंट ATM? भैया वो इंडिपेंडेंट खातून है, उनको नहीं इस किस्म की चीजें ट्रैक करती। डन, फिर मैं समझूं। अब मेरी तरफ देख के कह दें या ना कर दें, यहाँ आज खत्म कर दें बात, ना करें और कैसे? हाँ ये देखें, ये भी तरीका होता है ना करने का। हाँ मेरी तरफ देख के कह दें, बोले ऐसे अच्छा नहीं लगता। अरे बड़ा अच्छा लगता है आपको, आपकी अम्मी की कसम है, हाँ या ना करके दें। ना ही समझे। सलामुअलैकुम या चौधरी। वालेकुम अस्सलाम। अरे يبغى ثاني مترجم انا ما يبغى هذا। कुछ समझ नहीं आई मुझे। सर बस नाराज। क्या अब किस बात पे नाराज इंज होने जिम्मे मेरी फूफी ने। हुआ क्या है? कल्लम يا चौधरी। हाँ لم يخبرني عن BSL قد بدأ।
कहता मैंने ना इन्हें PSL मैंने धोखा किया, PSL नहीं मैंने देखने देता। क्यों? असल में ना ये वो वुमेन सुपर लीग करवाना चाहते थे। तो वो मुझे पता ही नहीं था, स्केड्यूल अचानक PSL का आ गया तो मैंने बताया PSL शुरू हो गया। इस बात से नाराज हो गए। ओहो कहना जी मैं PSL वेखना सी, इन्हें वो भी मैंने सही तरह वेखण नहीं देता। अच्छा कहना जी बुकिंग कराओ। मैं बुकिंग करा दी थी, लेकिन वो जिद ते अड़ के कहते जी मैं हेलीकॉप्टर ते बह के जाना है। लो इस तरह हो सकता सर कि मैच हो रहा हो तो मैं हेलीकॉप्टर समेत पिच ते उतर जावां। मैं क्या भी उत्थे हेलीकॉप्टर सेंटर च नहीं उतर सकता। कहता जी फिर मैंने कहा भी सोफे लवा मेरे वास्ते। मैं क्या सोफे भी नहीं लग सकते क्योंकि पिछे फैमिलियां बैठी होंदियां ने, इन्हां दा मैं सोफा लवा देंदा ते वो पिछों उन्हां नूं नजर ही कुछ नहीं सी आना, शोर पाउंदे ने सर। सर एक बारी इन्हां नूं पिच दे उत्ते लैके गया ते लोकी इन्हूं लम्मे पा के विकेट सही करन लग पे। या वरेश हुआ इजने सवी किदा ला रगबाग कहंदा बैठा इंज लग रहा है जिवें लगड़ बग्गा हुंदा। वाही सही सवी किदा दाबू फीही मिन अल-अطعمة الخاصة। कहंदा जी फिर गैलरी दे विच बुकिंग करा स्पेशल ते उत्थे मेरे वास्ते वधिया वधिया खाने भी लवा। लहमुल जबल लो ऊंट दा गोश्त कहंदा स्टेडियम में। हां जी लहमुल दानी नाल कहंदे दुंबे ते बकरे होण। लहमुल गज़ाल नाल कहंदा हिरन होण। तलूर नाल कहंदा तलूर होण। हल हजल हल हजल दा की मतलब? सर मैं लवा दिते ने, यकीन करो मैं गैलरी दे विच नाल जी स्पेशल सोफे लए ने और बूफे लवाया है। अना ला उशाहिदु PSL हादा बिसबबिक। लो कहंदा एदी वजह तो फिर मैं PSL ही नहीं देख सके। क्यों नहीं देख सके? आने टक्कन चुका मेरे पॉकेट लगी, मैं खा के सो गया। यानी टास भी नहीं हुई तो सुते सन। कौन कह रहे नहीं तेरा किस्म मेरा है इसकी? You can't blame him. या चौधरी कैफ इंत माफी सदीक हागी। You are the one who slept. लेश हुआ उफकुल। So what? कहता है टकड़ के चुके हैं। Ridiculous. Please listen, I can't fix this right now. I've got guests over. वो कह रहे प्रोग्राम के बाद आना फिर इस पे बैठ के बात कर लेंगे। और ना हंसिया करो, इंज लगदा जेल दा दरवाजा खुल रहा है। What is that? هذا مدام رضا. Oh, you know her? I know. How? أنا معلوم عارف هذا أكترس ما شاء الله. माशाल्लाह बहुत अच्छे एक्ट्रेस है कहने। केड़ा ड्रामा देखा इन्हां दा? أسوي modeling إن شاء الله هو يجي soon एक्ट्रेस। ओ कहते ने अभी मॉडलिंग कर रही है लेकिन आने वाले वक्त में बहुत बड़ी हीरोइन होंगी। वही जी असली 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 और उसी रंग रहा है। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। क्या वाला सदीक? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। सभी दावत तो आप? अच्छा जी वो कह रहे हैं जी भी हमारी दावत पे आपने आना है। जरूर जी। हाँ कितने करांगे? अव्वल कलम इसमो आगे। ओह माय गॉड कहते ने मेरा नाम तो दसे नहीं। शेख वजन बिन जर्रा। मेरा नाम असफर बिन वड़ैच है जी। बड़ी गल है। ते कितने दावत ते ताम कितने? फी हक रेस्टोरेंट कहंदा मेरा अपना रेस्टोरेंट हैगा लाड़काने वाला। ला 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 दुबई दुबई या हबीबी दुबई दुबई वाले सिर्फ दावत जरूर जी जरूर जी। उन्होंने पूछना ला ला गोली ना हो गया वाशिंग मशीन हो गई भी हर घर की जरूरत। अच्छा यार IG ऑफिस दे विच इंटर हो रहे हैं ते बैल वजी है आली अमीन गंडापुरी साहब। गंडापुरी नहीं गंडापुर। ओ गंडापुर साहब मैंने कहते ने निर्गोली पछाणिया ही। हाँ मैं के पुलिस दे कान वाइस लेबोरेटरी होंदे ने हर बंदे नु पछाणदे ने। ओए होए होए गंडापुरी साहब मैंने कहते ने मान गया निर्गोली ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। ओए होए ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਨਰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਅੱਜ? ओके ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੇਪੀ? हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਪੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਰਗੋਲੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ठीक है ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ 21 ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ओए होए ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਾ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ओए होए होए ਜਾ ਕੇ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। आहा ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। वाह 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 ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ठीक है ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ हाँ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇਂ। क्या ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਰਡਰ ਲਾओ। हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ असम्बलियों की हलफ बर्दारी हो गई है, हाँ तुम्हारे बिरा की असम्बली की रहती है। ओए होए ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ हाँ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ, ओए होए होए ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੇ। ओहो ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇ हाँ ਕਿ ਕੇਪੀ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟੇ आहा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਲੋਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰ ਹੋ। वाह ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 6 ਡਾਲੇ ਹੋਣ हाँ ਤੇ ਡਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਐ ਸਲੋਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣ आहा ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਛੰਡੋ ਆਹਾ। ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੱਜੋ आहा ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕਰੋ हाँ ਤੇ ਕਲੈਪ ਹੋਵੇ ਧੂਏਂਦਾਰ। बिल्कुल ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आहा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਐਂਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, हाँ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਲਫ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰਾਈ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਿਆ ਡਾਲੇ और नहीं है और नहीं ਲੱਭ ਗਏ और ਹਜੇ नहीं ਲੱਭ ਗਏ ਸਰ ਜੀ, ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ। और नहीं है ਹਾਂਜੀ ਲਿਆਓ ਡਾਲੇ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਬਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। अरे नहीं ਉਹ ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ, अच्छा ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। क्यों ਆ ਨਦੀਮ ਅਬਾਸ ਲੂਣੇ ਵਾਲਾ और नहीं यार ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। नहीं नहीं ਨਦੀਮ नहीं ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਦ ਸਭ ਤੇ ਇਹ ਹੋਏਗੇ। ਇਹਨੇ ਨਦੀਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ यस ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੇ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, हाँ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਨ ਗੱਡਾਪੁਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਿਕਟਾਕ ਬਣਾ ਛੱਡੋ। ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇਹਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਆ ਮੁਲਤਾਨ हाँ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਪੁੱਛੀ, ਯਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आए है ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਓ, ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰਾਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, अच्छा ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, अच्छा ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ 150 ਲਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਿਵਾਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। हाँ इंशाल्लाह इस बारी भरजाई लड़ेगी इलेक्शन सर। नहीं इस बारी मेरे ख्याल भरजाई भी आजाद ही खड़ी होएगी, देख लेना कौन भर जाई सर। अगले हालात भी ऐसे ही होने ने माशाल्लाह, एक घर ਦੇ ਵਿੱਚ MNA MP और भाई ਸਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਯਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ यस माशाल्लाह। ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਵੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। भाईजान क्यों सीखेंगे ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ कोई फन कॉल होना चाहिए। अरे नहीं यार सर जी फ्रेश फोटो ताकि फौरन मैं डीएसपी साहब ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਮ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਵਨ ਸੈਲਫੀ ਵਿਦ ਯੂ? ਮੈਡਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਮਿਲੋ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। वेलकम बैक टू गपशप जी अरीज। रिजा, आप ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा करती हैं, आपकी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सी है? टर्की टर्की फेवरेट है? बहुत फेवरेट है। अच्छा, सबसे अच्छी बात है वहाँ पे सिर्फ राइस खा के गुजारा नहीं करना पड़ता है। आपका भी फेवरेट टर्की लग रहा है? नहीं वो हाँ नहीं वो हाँ की। आपका क्या है अरीज? गुजरावाला। आपको कैसे इल्म है कि इनको ट्रैवलिंग का शौक है? ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, तो हर 2 महीने बाद माशाल्लाह जाती हैं। तो रिदा आप इनकी दोस्त हैं? इसका माहौल था उधर के? कह रही मैं बड़ी अच्छी मॉडल थी कि सानू ही गल्ला चलाया। ये टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल? आपने हल्के में लिया। अच्छा, बड़ी टॉप मॉडल थी, क्या बात है। ये मजाक कर दो भैन आंदियां ने ते अद्धे पैसे पा के बर्गर मंगाਉਂਦੀਆਂ। क्यों
आप ट्रैवलिंग हर 2 महीने बाद क्यों? रीस्टार्ट होने के लिए जरूरी है। रीस्टार्ट होने के लिए? क्या रीस्टार्ट होने के लिए? मेरा स्विच ऑफ होने लगता है ना, फिर रीस्टार्ट होने के लिए ट्रैवल। और ये कितने अरसे से आप कर रही हैं ये? जब पैसे इकट्ठे हो जाए फिर निकल। नहीं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस? ये 2 महीने वाला? 4 years। 4 years से। और 4 साल पहले आप क्या करती थी रीस्टार्ट होने के लिए? ख्वाब में जाती थी, ख्यालों में जाती थी, कभी टर्की, कभी कहीं, कभी कहीं। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। तब पैसे नहीं थे। तब पैसे नहीं थे तो आप ख्यालों में चली जाया करती थी। तो अब रियलिटी मिली है ना, तो ਇੱਕ ਦਿਨ ख्वाब ਚ ਉੱਠੇ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ। जी मैडम आप प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़रफ़शाह है और मेरा सर नदीम के लिए सवाल है कि सारे सियासतदान आपस की रंजिशों को भुलाकर एक ही प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं इकट्ठे होते? मैं खुद भी इसी थिंक टैंक का हिस्सा हूँ, मेरी ख्वाहिश भी है, दुआ भी है। चूँकि देखिए पाकिस्तान हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कोई भी शख्स जो पाकिस्तान में रहता है और वो किसी भी मकसद के तहत इसकी तामीर और तरक्की में रुकावट है, वो हम नस्लों के साथ जुल्म कर रहा है। मैंने खान साहब को ज्वाइन ही सिर्फ इसलिए किया था आज से 15-16 साल पहले। मुझे होप थी कि ये शख्स हमें रिवायती जो सियासत है इनसे निजात देगा और पाकिस्तान को एक रोशन और खूबसूरत मुस्तकबिल की तरफ लेकर जाएगा। तो मेरी दुआ है आपकी और मेरी ये विश पूरी हो। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बुशरा है और मेरा क्वेश्चन मैम रिदा तारिक से है। अक्सर मॉडल्स मॉडलिंग के बाद एक्टिंग स्टार्ट कर देती हैं, तो क्या आपका इस तरफ कोई रुझान है? आपको ड्रामास की ऑफरें आती हैं? अच्छा प्रोजेक्ट मिले, अच्छी ऑप्शन मिले तो व्हाई नॉट। और ये अच्छा प्रोजेक्ट और अच्छी ऑप्शन क्या होता है? मेन वाला। मेन वाला? साइड वाला नहीं चाहिए। ओके, मगर मेन वाला भी किस जॉनरा में आपको? फिल्म, ड्रामा, क्या? ड्रामा। और कोई आपके हैं फेवरेट एक्टर्स या कोई फेवरेट ड्रामाज हो? अभी यमुना जैदी मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, आजकल बहुत वर्सटाइल है। ठीक है। एक्चुअली आई एडमायर हर। ओके। उसकी एक्टिंग में बहुत ज्यादा वेरिएशन है जो बाकियों में नहीं है। ओके। शी इज ऑन द टॉप। तो यमुना जैदी जैसा काम करना चाहेंगी आप? ठीक है, मौका मिले तो जरूर। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वाहिद ज़मान है और मेरा क्वेश्चन सर नदीम से है कि हमारे मुंतखब MPAs MNAs जब असम्बली में पहुंचते हैं तो आपस में एक दूसरे पर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं, तो ये अवामी मसाइल पर तवज्जो क्यों नहीं देते, हालांकि इस पर इनको फोकस करना चाहिए? ਤੁਸੀਂ असम्बली के बाहर खुलाया करो, कीचड़ छीन लिया करो, अंदर ही नहीं जाएंगे। जी नदीम साहब। देखिए बेटा, हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है, हमारे जो क्वालिफाइड और पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं कि पॉलिटिक्स हमारे लिए मुमकिन नहीं है, हमारे लिए कोई शजर ममनू है। ऐसा नहीं है। अभी ये एक बहुत बड़ी चेंज पिछले 10 साल में आई है कि मिडिल क्लास से बड़े लर्नर्ड पढ़े लिखे लोग असम्बलियों का पार्ट बन रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात की है, होना तो यही चाहिए कि हम इज्तमाही कामों के लिए इकट्ठे हों, हमारी सोच इकट्ठी हो। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स 85 के बाद सियासत कम और बिजनेस ज़्यादा बना, जिसकी वजह से ऐसे ऐसे लोग इस सियासत का हिस्सा हैं और 40 साल से हैं। आप यकीन करें, मैंने तो आपकी एज से स्टार्ट किया था, यही सोचकर किया था कि हो सकता है हमारी जिंदगी में ये निज़ाम बदले। आप यकीन जाने, अब जो मैं लॉट देख रहा हूँ, अब हमारे साथ बैरिस्टर्स भी हैं, MPhils भी हैं, ये वो तब्दीली है कि आप पॉलिटिक्स को लोग ये नहीं समझते कि ये कोई रिवायती लोगों का काम है। आने वाले दिनों में आप बहुत सारी तब्दीलियां देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आप सबसे भी अपील करूंगा, आपको, हमें सबको अल्लाह ताला ने हर तरह की सलाहियत से नवाजा है, आप भी आगे बढ़ें। ये हमारा पाकिस्तान है, वी शुड प्ले ओवर रोल। आपका और मेरा रोल भी अल्लाह पाक ने लिखा हुआ है, हमें आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। अब पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में जहां 65% जो पॉपुलेशन है वो यंग है, तो आप लोग अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए पॉलिटिक्स में पार्ट प्ले करें। आप पार्ट प्ले करेंगे तो ये सारी चीजें बदलेंगी। मेरा क्वेश्चन है रिदा से। जी जी। आपने जो मुझे ना की है वो सीरियस है कि मजाक? सीरियस? वो सीरियस है। मैं भी कहूँ तो मेरा तो मजाक है ही नहीं। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्मा हलील है और मेरा क्वेश्चन मैम रिदा से है कि फैशन इंडस्ट्री में आपकी मोटिवेशन कौन रही है? फैशन इंडस्ट्री में मेरी मोटिवेशन जो रह चुकी है वो एक मॉडल है, बहुत अच्छी है, मैं नाम नहीं लेना चाहती। क्यों यार? नहीं लेना चाहती ना, अब अच्छी दोस्त नहीं रही वो। अच्छा, अच्छी दोस्त नहीं रही तो अब वो मोटिवेशन भी नहीं रही? हाँ, वो मोटिवेशन से मैं आगे आ गई हूँ, अब खत्म। अच्छा, यानी कि जब आप पहले थी तो आपको वो बड़ा मोटिवेट करती थी और बड़ी इंस्पायर करती थी वो, और अब आप जो है उनका नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि अब आपकी उनसे नहीं बनती। अरे सर, ये तो उजदार साहब वाला केस हो गया आपका। उजदार साहब शरीफ आदमी थे, अच्छे आदमी थे, हर शख्स के साथ मसाइल हो जाते हैं। वो किसी शायर ने कहा ना, जो चला गया है उसे बेवफा ना कहो,
न जाने कौन सी मजबूरियों का कैदी था। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इलियास गुज्जर है। मेरा क्वेश्चन एमपीए साहब से है। सर मैं ये आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि तब्दीली के नाम पे बनने वाली गवर्नमेंट भी आखिर में उन्हीं गवर्नमेंट जैसी हो गई जिस तरह की बाकी 76 साल से गवर्नमेंट थी। सर ऐसा क्यों हुआ? किन्नी मुल्क दी फिक्र है सर, ਇਹੋ मुंडे ने बचपन तो शौक होंदा मैं कैनेडा सैट होना। लेकिन बच्चे ने इतना अच्छा सवाल किया है, आप अपने जोहर दिखाने से बात नहीं है। बिल्कुल गुजारिश कर दूं, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान के नौजवान ने, पाकिस्तान की मिडिल क्लास ने, बड़े सिविल सोसाइटी ने 2018 में जो वोट दिया था वो तब्दीली के लिए दिया था। आप यकीन जाने मैं खुद सारे सिस्टम का हिस्सा रहा हूं। जो अफसुर्दगी और जो डिप्रेशन मुझ पर थी मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। इसलिए है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में जांच लिया, भांप लिया, परख लिया, टेस्ट कर लिया कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में आप जितने मर्जी लोगों को ले आए वो लोगों को उस तरह से ना हल उनके मसाइल कर सकते हैं, ना लोगों की तवक्कुआत पूरा उतर सकते हैं। 2018 से 22 तक का हमारा एक्सपीरियंस हमें एक लेसन देता है कि जब तक हम निज़ाम नहीं बदलेंगे हम लोगों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकते। आप बिलीव करें, जब तक निज़ाम नहीं बदलेगा, आप किसी सुपरमैन को ले आए, आप किसी बहुत सुपर ह्यूमन को ले आए, हमारे मसाइल जूं के तू रहेंगे। चूंकि ये एग्जिस्टिंग सिस्टम 1.5-2 लाख खानदानों को प्रोमोट करता है, उनको सपोर्ट करता है फाइनेंशियली भी और हर तरह से उनको सपोर्ट करता है। तो हमने कोशिश करनी है हम विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन रहते हुए इस सिस्टम को बदले। मैं डॉक्टर सईद रिजवान हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट से मेरा ताल्लुक है। नदीम कुरैशी साहब, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि इन बच्चों को सियासत सिखाने के लिए इस रियासत ने और रियासत के नुमाइंदों ने कौन सा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है ताकि ये मुल्क की बागडोर संभाल सकें? डॉक्टर साहब मैं गुजारिश करूँगा आपको, रियासत ने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, तभी ये मुल्क 1000 दुश्मनों के बावजूद 76 साल से कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह और मौजूद है। हमारे इंटरनल सिस्टम के बहुत सारे फ्लॉज हैं। मैं नहीं समझता कि हमने पाकिस्तान में किसी भी जगह पर कोई मेरिट पॉलिसी पनपने दी है। मैं फिर वो जो नौजवान ने सवाल किया था मैं उसको उसके साथ अटैच करूँगा। मैं खुद ये समझता हूँ सिस्टम वो होता है जो किसी भी टैलेंट को खुद ब खुद आगे बढ़ने का मौका फराहम करता है। मुझे 100% यकीन है, इस पर मैं पूरी डिबेट कर सकता हूँ। मैं पहले समझता था ये सिस्टम ये खामखा बना हुआ है, अब मुझे कंफर्म हो गया इसको बनाया गया है, इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इसको सपोर्ट किया जा रहा है ताकि वो 1.5 लाख खानदान, मैंने बड़ा एस्टिमेट किया, जो ये 25 करोड़ लोगों की हाकिमियत को मुस्तकिल अपने पास रखना चाहते हैं। किसी जगह कोई सिस्टम नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज में कोई सिस्टम नहीं। मैं तहरीक इंसाफ से हूं, तहरीक इंसाफ में भी हम इंसाफ तलाश करते रहे बहुत सारी जगहों पर। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है। होना तो यह चाहिए कि अगर आप में कोई सलाहियत है तो खुद ब खुद आपको वो स्पेस मिले। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएं, प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं, मीडिया में चले जाएं, पॉलिटिक्स में चले जाएं, यहाँ लॉबी सिस्टम है। जिसकी लॉबी स्ट्रांग है उसके लिए रास्ते आसान है। हमें इस पर बहुत काम करना है कि हमारे नौजवानों को अपॉर्चुनिटी मिले, पॉलिटिक्स में भी और दीगर शोबा जिंदगी में भी। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, ये हमारा एज ए स्टेट, एज ए नेशन बहुत बड़ा फेलियर है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कमर है और मैं फैसलाबाद से हूँ। मैं मैम रिदा का, इफ्तिखार ठाकुर साहब का, आप सबका शुक्रगुजार हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। और मैं आपको गाना सुनाना चाहता हूँ। किसका गाना सुनाना चाहेंगे आप? अरिजीत सिंह का। जी अरिजीत सिंह का। जी बहुत इससे पता चलता है कि अरिजीत सिंह जो है वो इनको तो बहुत पसंद है और अरिजीत सिंह के गाने अमूमन वो होते हैं जो टूटे हुए दिलों के लिए बहुत कारसाज साबित होते हैं। आप ये गाना कमर भाई किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे? जी सर, मैं मैम रिदा को। मैं एलो यार तारीफ थोड़ी मैं की तारीफ होने की जरूरत हमारे सामने हुई, मगर डेडिकेट क्या आप सब जी। तो कमर साहब चलिए।
क्या बात है। कमर साहब ने गाना गाया। नदीम भाई क्या मैं बताऊं मेरे साथ क्या क्या हुआ। कमर साहब कहते हैं खामोशियां तेरी मेरी। नदीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का आपका। रिदा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। और उम्मीद करते हैं कि हम आपको इसी तरह खुशो खुरम देखते रहें और ज्यादा देखते रहें। और आप सब लोगों के भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।